ठीक ना। आज हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू करने वाले हैं और द्विघात चैप्टर में जो जितने भी पॉइंट्स है लगभग सबका निचोड़ इसमें हम लोग दे दिए हैं और हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक ना, एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो चलो पहले जानकारी लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक ना। यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसके आगे हम लोगों का क्वेश्चन है। तो पहले हम एक लेते हैं क्या जानने के लिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ठीक ना। देखो यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण, ठीक ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है? सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े हैं। क्या पढ़े जी? द्विघात बहुपद पढ़े हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। नहीं, इतना हम लोग पढ़े हैं। ये द्विघात बहुपद हो गया। आज जैसे इसके बराबर में 0 लगा देगा ना तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें समझेंगे कि द्विघात समीकरण में क्या क्या है। यानी ऐसे देखा जाए तो a b c यानी a, b, c ये तीनों जो संख्या है ना इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं जी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? वास्तविक संख्या बोलेंगे। वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन ये है तो क्या है? ये तो हमारा चर है कि अचर है? ये हमारे अचर राशि है। ये तीनों क्या है जी? अचर राशि है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसमें ए हमारा अचर राशि है, बी हमारा अचर राशि है, सी हमारा क्या है? अचर राशि है। लेकिन एक्स एगो यहाँ एक्स है, एगो यहाँ एक्स है, ठीक ना। यहाँ बात ध्यान रखना है क्या है जी? एक यहाँ एक्स है और एक यहाँ एक्स है। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब ये भी चर राशि है और ये भी क्या है? चर राशि है ना जी। लेकिन यहाँ e(x² है और ये क्या है? x है। तो इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन द्विघात समीकरण में इतना फॉर्म होना जरूरी है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस तरह होगा। इस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो समझेंगे क्या जी? यह द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें और समझना है, द्विघात समीकरण को दो भागों में बांट देगा। द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है जी। द्विघात समीकरण कितना प्रकार का होता है जी? दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के पहले समझेंगे। एक का नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या जी? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण सभी लोग ध्यान से समझना। और दूसरा है मिश्रित यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण। यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा? कहेगा निम्नलिखित में कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है, कौन मिश्रित द्विघात समीकरण? तो यहाँ समझेंगे पहले। बस एकदम सिंपल है, हम लोग पहले से भी जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। बस ये शुद्ध द्विघात समीकरण होता क्या है? यानी यहाँ जो लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा है ना। तो द्विघात समीकरण में शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? यानी जो bx दिखाई दे रहा है ना इसको बोलेंगे कि ax² यानी द्विघात समीकरण में ये जो bx दिखाई दे रहा है यानी चर, यानी x का चर मान x जो है उस क्या है? चर है। x जो है क्या जी? चर है। ये एक घात, इस पर घात क्या है जी? एक है। ई अगर नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे जी? शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? शुद्ध द्विघात समीकरण। कैसे नहीं रहेगा? यानी कर लेंगे क्या? ax² प्लस ई जब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? c बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर इस तरह रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। और इस तरह नहीं रहेगा तो शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे अगर x² प्लस 5 है और बराबर में 0 है इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ 5x² माइनस 7 है और बराबर में 0 तो क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर यहाँ x² प्लस 9 होगा तो क्या बोलेंगे जी? शुद्ध द्विघात समीकरण। लेकिन अगर खाली यहाँ x लगा देंगे, खाली x लगाएंगे तो शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना समझना है जी। अब यहाँ एक पॉइंट और समझना है कि मिश्रित जो है, मिश्रित द्विघात समीकरण ये क्या होता है जी? यानी मिश्रित द्विघात समीकरण में क्या होता है? तो मिश्रित द्विघात समीकरण में एक पॉइंट समझना है क्या कि अगर यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, यानी अब इसको शामिल कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे जी? शामिल कर लेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या जी? मिश्रित द्विघात समीकरण। जैसे मैं बता रहा हूँ, यानी 7x² प्लस 7x प्लस 4 बराबर क्या जी? 0। ये कौन सा द्विघात समीकरण हो गया? मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। जब पूछेगा तब, नहीं तो सारा तो क्या है? सारा क्या जी? द्विघात समीकरण हो गया। ना जी। तो हम लोग इसके बारे में इतना समझ ले। लेकिन अब इसमें और कुछ समझना है बेसिक, और इसमें कुछ सूत्र भी है, इसको भी समझना है।
तो क्या समझना है, यानी द्विघात समीकरण तो हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन इसमें क्या क्या होता है ये भी समझना है। द्विघात समीकरण जो फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो है द्विघात समीकरण का फॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसमें क्या है, विवेचक निकालना पड़ता है, यानी विवेचक मतलब होता है विविक्टर निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। वो क्या होता है जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, क्या करते हैं जी, डी से सूचित करते हैं। इसका नाम क्या है, विवेचक। क्या नाम है जी, विवेचक, यानी विवेचक या विविक्टर, क्या बोलते हैं जी, विविक्टर। विविक्तर ये क्या होता है जी, ये इसको कैसे निकालेंगे, तो जब ऐसा कर दिया हो अब विविक्टर निकालना हो, इसका नियम होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या जी, 4ac। लेकिन ये कब 4ac होगा, कब ई, अगर ई कब होगा हमारा द्विघात समीकरण के प्राकृतिक मूल स्वरूप है, ये कब होगा, तो जब इसका नियम है, ये नियम का पालन करेगा ऐसे, तब ऐसा जब पालन करेगा तब समझेंगे कि द्विघात समीकरण है। ऐसा पालन करेगा तो द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। इसमें मैं एक करके बताता हूँ कैसे इसका मूल है कैसे नहीं। इसका 3 गो मूल है, 1 2 और कितना जी, 3। अब पहला मूल क्या है कि यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से ये सब बड़ा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी, यानी वास्तविक क्या बोलेंगे जी, असमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, असमान बोलेंगे। कितना बात समझ में आ गया। अगर इस तरह रहेगा तो वास्तविक हम क्या बोलेंगे जी, असमान बोलेंगे। अब देखो दूसरा इसमें क्या है, बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होगा, 0। तब समझेंगे कि द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है। कैसे है पर समझना है कैसे है। इसको हम लोग बोलेंगे बराबर है ना जी, इसको लिखेंगे वास्तविक एवं क्या जी, समान बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, वास्तविक एवं समान। अगर वास्तविक एवं असमान और वास्तविक एवं समान होगा तो हम द्विघात समीकरण के फॉर्मूला द्विघाती सूत्र पर इसको निकालेंगे, नहीं तो द्विघाती सूत्र पर नहीं निकालेंगे। और द्विघाती सूत्र होता क्या इसके बारे में पहले समझेंगे। यानी एक और मूल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा क्या होगा, 0 होगा। अगर इससे ही बड़ा 0 होगा, मतलब कैसे 0 होगा बड़ा, यानी -1 आज ऐसे कर देते हैं, -1 से बड़ा क्या 0 नहीं है जी। तो अगर इस तरह रहता है तो समझ लेंगे ये क्या है, मतलब हमारा वास्तविक मूल नहीं है। तो हम डायरेक्ट लगाना, इसका क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक मूल नहीं है। ये हमारा द्विघात समीकरण का 3 है। अगर इसमें से ये 2 रहता है, प्राकृतिक का मूल 2 है, तो हम द्विघाती सूत्र पर निकालेंगे। अगर 2 मूल इसमें से नहीं है तो द्विघाती सूत्र पर नहीं निकालेंगे। तो क्या है द्विघाती सूत्र, देखो इधर द्विघाती सूत्र क्या होता है यहाँ समझेंगे। द्विघाती सूत्र का मतलब होता है, यानी x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस क्या जी, 4ac बटा क्या होता है जी, 2। अब कब ये निकालेंगे, इसका नाम क्या है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, यानी श्रीधराचार्य सूत्र, ये सूत्र हो गया, ठीक ना। यानी कभी पूछता है श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र भी क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या जी, 2a होता है। यानी इसको इस तरह निकालें, लेकिन इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इसको ना, इतना का मान, इसको हम लोग क्या माने हैं, डी माने हैं ना जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या जी, डी बटा क्या जी, 2a। यानी इसको डी भी लिख सकते हैं या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें समझना है क्या है। अगर दोनों दे देगा तो, यानी क्या, दोनों दे देगा तो, दोनों अब बता रहे हैं कैसे। यानी यह नियम है, यह है कि जब भी हमको ax स्क्वायर यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में पहला मूल जो था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 से क्या है, बड़ा है, और दूसरा इसका मूल था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। और तीसरा जो मूल था बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा क्या है, 0 है। अगर ये 2 मूल रहेगा, कैसे रहेगा, मैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये 2 मूल रहेगा तो द्विघाती सूत्र पर हम निकालेंगे। द्विघाती सूत्र पर अल्फा और बीटा का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। यानी x का 2 मान निकलेगा, यानी इसका 2 मूल निकलेगा। तो द्विघाती सूत्र पर क्या करेंगे जी, इसको
निकालेंगे तो दिखाती सूत्र मैंने बता दिया। दिखाती सूत्र क्या होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या जी 2a। इस पर निकालेंगे, अगर ये 2 रहेगा तब और 2 ई रहेगा तो इसका सूत्र पर नहीं निकालेंगे। ठीक ना, इतना समझ में आ गया। चलते हम लोग क्वेश्चन पे एक एक करके क्वेश्चन पर चलेंगे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अभी समीकरण का मैंने बताया तरीका क्या क्या। पहला तरीका होगा अगर इस तरह होगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0 होगा तो भी द्विघात समीकरण होगा। ए एक्स स्क्वायर होगा तो भी द्विघात समीकरण होगा ना जी। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब सी होगा तो भी द्विघात समीकरण होगा, या ए एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए एक्स यानी बी एक्स बराबर 0 होगा तो भी क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। इसमें माइनस रहे चाहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके जैसा होना चाहिए। एक चीज नहीं छूटना चाहिए, अगर ये छूट गया ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, यानी ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, तब सब क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, न तो नहीं होगा। ये बताओ इसका घात 1 द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। ये देखो इसका देखो x के घात क्या है 2 है ना, ये सब चीज शामिल है, इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा। बराबर में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका घात एक्स स्क्वायर दे रहा है लेकिन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखना है। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस क्या जी 3x अब बराबर क्या जी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, खाली 3x बचेगा जी। ये द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। और देखो यहाँ भी वही किया है कि एक्स स्क्वायर है ना जी अब प्लस 1/x² है ना जी। अब बराबर में क्या जी, तो इसमें से गुणा करूंगा तो x के पावर 4 हो गया, और जिसका पावर 4 होगा वो क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी अब समझना एक बात और समझना, एक बात यहाँ समझना और कि अगर ऐसा देता है ये मतलब यहाँ कुछ संख्या ले लेता हूँ, जैसे 7x के पावर 4 अब प्लस 6x² अब प्लस 4x अब प्लस 7 दिया, क्या द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका यानी सबसे बड़ा घात इसका 2 होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा घात इसका क्या है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण कब होगा, जब इसका सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। यानी किसका घात चर का घात, किसका घात जी चर का घात 2 होना चाहिए, लेकिन इसका घात यहाँ क्या दे दिया 4 दे दिया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी। समझ जाएगा ना, आंसर क्या होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। इसी तरह दिखाई दे रहा है इसमें घात क्या, सबसे बड़ा घात हमारा क्या जी 2 है, यानी इसका घात क्या हो जाएगा जी 2 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग। यानी मूलों का योग का मतलब होता है 2 मूल इसका निकलेगा। मैंने बताया था ना कि 2 मूल कौन कौन निकलेगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 या b² माइनस 4ac 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ निकालेंगे कैसे, यहाँ निकालते हैं x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर क्या 0 होगा। यानी निकालने के लिए क्या निकलेगा यहाँ समझेंगे। यानी ये a है, a बराबर क्या दिया है 1, b बराबर क्या दिया है 2 और c बराबर क्या दे दिया -3। और इसका विवेचक निकालने के लिए मूलों का योग निकालने के लिए हम लोग कैसे लगाएंगे, यानी इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पहली है कि इसमें क्या है ये 3 है ना जी, अगर इसमें गुणा करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा ना जी। यानी x² और प्लस क्या जी, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यानी यहाँ तोड़ेंगे तो 2x और प्लस x करेंगे तो हो नहीं जाएगा जी। यानी 2x और प्लस x करेंगे, 2x प्लस x करेंगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा, तब हो जाएगा 3x माइनस 1 होगा तब होगा। हाँ यहाँ गलती हो रहा था, यानी 2x लाना है ना जी, यहाँ क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा जी x हो जाएगा। अगर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 में x से गुणा करूंगा तो 3x हो जाएगा, और 3x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा जी। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। अब समझना है अगर x यहाँ कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x बचेगा, अब प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, क्योंकि तो x बाहर निकल गया ना जी, क्या बच गया 3। अगर यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा ना जी, x बचेगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा जी 3। यानी दोनों का मान समान हो गया, समझना है जी, दोनों का मान समान हो गया। यदि दोनों में से कोई एक लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, आयो क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। यानी 2 इसका मूल बोला था ना जी, 2 मूल निकलेगा तो 2 मूल में क्या निकलेगा यहाँ समझो, यानी x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, और एगो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी x आई बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3,
एक्स बराबर में हो जाएगा क्या जी 1, यानी ये -3 और 1 निकल, लेकिन बोला है मूल निकालना है ना जी। तो मूल निकालने के लिए मूलों का क्या पूछा है, योग ना पूछा है, योग का मतलब जोड़ेंगे ना जी। तो यानी यहाँ -3 अब प्लस क्या जी 1 जोड़ने का ना बोला जी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। इस तरह निकाल सकते हैं। इसका और भी बहुत सारा उपाय है जो बी का हम लोग मान कर निकालेंगे, किस पर, यानी विवेचक पर निकालेंगे तो उसका भी राइट आंसर आएगा, ठीक ना। विवेचक पर निकालेंगे तो भी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आएगा। जब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, -3 + 1 4 ना होगा, इसके आगे -3 है, इसके आगे प्लस है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें से वो घटेगा तभी ना -2 हो जाएगा जी। ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल क्या है 2 है, तो क्या निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इसको निकालने के लिए हम लोग तरीका ही अपना सकते हैं, यानी क्या पूछा है, मूल दिया है, k का मान किस में है, यानी b में ना है जी, k का मान किस में है, b में है, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं -b तो -b क्या होता है a ए हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, जिसका एक मूल दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या जी 2 लिख सकते हैं। अब बराबर में -b, तो -b का मान यहाँ क्या दिया है 2k हो जाएगा, x तो यहाँ हट जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो -2k हो जाएगा। अब बट्टा में 1 का मान कितना दिया है 1, तो लिखे नहीं लिखे जी, कोई जरूरी नहीं लिखना। अब बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा, अब माइनस सीधा चला जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना जी, एकदम सिंपल है। यानी जब भी अगर ऐसा देगा, अगर यहाँ दिया रहता ना तो अल्फा गुणे बीटा निकालते, क्या निकालते जी अल्फा गुणे बीटा, यानी c/a निकालते। अगर ऐसे दिया है तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस क्या निकालेंगे बीटा निकालेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कह रहा है कि 4x² - 4x² - 25 = 0 हो तो x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे जी, समझो कि अगर 4x² और -25 = 0 हो तो इतना समझ में आता होगा कि ये 4x² अब बराबर में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 25 हो जाएगा जी। अगर x² को यहीं रखते हैं अब बराबर में 25, बट्टा में 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, तो जैसे रूट चढ़ेगा तब प्लस माइनस ना हो जाएगा 25 बटा क्या जी 4। अब बताओ तो ये जैसे प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, बट्टा में क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो 2 इतना तो हो गया ना जी, प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा। अब तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा। 2 आंसर कौन कौन हो जाएगा, एगो +5/2, एगो क्या हो गया -5 क्या हो गया, ये 2 मूल हो गया, दोनों मूल क्या हो गया आंसर निकल गया। इसका क्या पूछा था x का मान ज्ञात करने का, तो x का मान क्या निकला, एगो +5/2 एगो -5/2, इसका यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है। आगे कर अभी देखो क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 तो विवेचक ज्ञात करना। विवेचक ज्ञात करने के लिए मैंने बोला था क्या क्या रखना है, यानी बताओ नहीं a बराबर क्या दिया है b, अब b बराबर क्या दिया a, और c बराबर क्या दिया c दिया ना जी दिया है। अब विवेचक निकालने के लिए d बराबर क्या करना पड़ता है b² माइनस क्या 4ac। अब बताओ b के जगह पर क्या दिया, b के जगह पर क्या दिया तो a का क्या कर लेंगे स्क्वायर माइनस 4, आ a के जगह पर क्या दिया b, और c के जगह पर c दिया ना जी। यानी इसका क्या लिख बोला था विवेचक ने बोला था निकालने के लिए जी a² और -4bc -4bc, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल। समझा गया, विवेचक निकालने का सबसे सिंपल। आज पे क्वेश्चन दे देता हूँ तो क्वेश्चन बन जाएगा ना जी 6x² + 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें, तो विवेचक ज्ञात करने के लिए a बराबर क्या लिखेंगे 6, b बराबर क्या निकलेंगे 4, c बराबर क्या निकलेंगे 3, और d बराबर b² माइनस क्या जी 4ac हो गया ना जी। तो बताओ b का मान कितना है 4 का स्क्वायर करने क्या जाएगा -4, गुणे a का मान कितना है 6, गुणे c का मान कितना है 3 है ना जी। तो 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 36 18 18 चौक क्या होता है जी 72, यानी घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 6 में से जाएगा क्या हो जाएगा 5 माने 56 हो गया। ये बताओ ये इसका मूल है कि नहीं है, इसका मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि 0 से क्या निकल गया
छोटा निकल गया, जीरो से क्या निकल गया जी, छोटा निकल गया। तो ये देखो मैंने बताया नहीं था इसके पहले तीन, यानी इस द्विघात समीकरण के तीन मूल होता है, यानी तीन मूल में देखो ये मूल पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी जीरो से, यानी इससे बड़ा क्या है, जीरो है, तो इसको क्या लिखेगा, वास्तविक मूल नहीं है। समझेंगे ना जी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हल करें, क्या करना है जी, हल करना। तो हल कैसे करेंगे जी, बताओ हल कैसे करेंगे इसको। डी पूरा कर, यानी इसका मतलब ये रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है, एक्स प्लस क्या दिया, 5 दिया, क्या दिया ना जी। अगर इसको, अगर हमको रूट को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग कर लें तो हट नहीं जाएगा जी। क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर जी, वर्ग करने पर, हो गया ना जी। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर लेंगे, यानी इसका जब वर्ग करेंगे 13 माइनस अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या जी, होल स्क्वायर, अब बराबर एक्स प्लस 5 का क्या जी, एक्स प्लस क्या जी, एक्स प्लस 5 का क्या जी, होल स्क्वायर। अब बताओ ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो ये क्या बचा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी, 5 दूना 10 एक्स, यानी 2ab नहीं होता है, तो 2ab यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या जी, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, और 2 है तो 2 लिख देंगे, है ना जी, और एक्स गुणे 5 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 एक्स हो जाएगा जी, और प्लस बी स्क्वायर का क्या बचे 25 हो जाएगा, हो जाएगा जी। ये सबको उठा के उधर ले जाएंगे, सबको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर पर इसको लिख लेते हैं 10x प्लस क्या जी, 25 हो जाएगा, ठीक है ना, समझना ध्यान से। और जब बराबर के इधर है इसको उठा लेंगे तो प्लस हो जाएगा जी, तो माइनस 13 है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 13, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या जी, 0। अब बताओ यहाँ समझना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स 10x है ना जी, तो प्लस क्या हो जाएगा 10x, अब माइनस कितना है, देखो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, माइनस 13 तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 12, प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। अब बताओ इसको हम लोग क्या करते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे, कैसे दो कॉमन लेंगे, यह हल्का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 दूना 10 और 6 दूना 12 बराबर क्या जी, 0। इसको जब इधर लाऊंगा तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 2 हट गया कि नहीं हट गया, हट गया ना, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया ना। अब इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा, यानी हमको क्या करना है, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 अब प्लस क्या 2x, देखो जोड़ते हैं 3 2 5 हो जाएगा, और 3 में 2 से गुणा करो 6 हो जाएंगे, बराबर कितना 0। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस क्या बचा जी 3, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, और 2 3 6 बराबर क्या जी 0। अब बताओ ये दोनों समान हो गए ना, समान होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए जी, तो एक्स प्लस 3 और इंटू में क्या जी, एक्स प्लस क्या जी 2। अब बताओ इसका मतलब माइनस में आंसर होगा, प्लस में तो क्या होगा, माइनस में आंसर होगा, प्लस में आंसर होगा तो क्या होगा माइनस में, या एक्स प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -2। यही तो हल करना था ना जी। ये समझ में आया कहाँ से -3 आया -2 आया, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही हमारा इसका मूल हल है, यही हल कर दिएगा, एक्स का मान निकल गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको सेम देखो हल करना है, हल करें, यानी हल करने के लिए देखो सिंपल बात है, यानी x प्लस 4 है, x माइनस 4 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स मतलब a प्लस बी इंटू में क्या जी, a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस क्या जी, बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, देखो x है, यहाँ भी x है, प्लस है, 4 है, या प्लस है माइनस है ना जी, यहाँ भी प्लस है और क्या जी माइनस है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या जी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस, अब बी स्क्वायर मैंने क्या 4 चौका अब बराबर कितना 20 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है अब बराबर में क्या 20, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, इसको जैसे स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस कितना जी 36 हो जाएगा जी। कल प्लस माइनस देना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, क्या बात चल रहा है, यहाँ एग्जाम में देगा प्लस माइनस, अगर ऑप्शन देगा ना तो प्लस माइनस भी लगाना है, अब प्लस माइनस अगर कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है
तो छोड़ देना, डायरेक्ट उसका आंसर लगाना, नहीं तो प्लस माइनस जरूर देता है द्विघात समीकरण। इसको हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी जिसका 2 आंसर हो गया। अगर देखा जाए तो जो 6 है वो क्या है, -6, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 अन्य भुजाओं का मान ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात बोलता है। किसका बात बोलता है जी, शंकु का। एक समकोण त्रिभुज का बात बोलता है। तो समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं, ठीक ना। वो समकोण नहीं बन रहा क्या, चलो समकोण हम बनाते हैं। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री हो गया ना जी। इसको ये मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सेम। अब बोला क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी ये है ना जी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमारा यहाँ से यहाँ है, तो आधार को हम मानते हैं क्या जी, x। आधार का मान है, इससे बोल रहा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस क्या होगा, 7 हो गया जी। और उसका से कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया जी, तो यहाँ से यहाँ कर्ण होता है, कर्ण कभी बदलता है, तो बोलता है कि तो अन्य 2 भुजाओं का मान, इसका भुजा और इसका भुजा का मान ज्ञात करना है, यानी भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यानी h स्क्वायर बराबर क्या, p स्क्वायर प्लस क्या जी, p स्क्वायर। h स्क्वायर का मान दिया है कितना, 13 का होल स्क्वायर बराबर p का मान कितना दिया, -7 x माइनस 7 का क्या जी, होल स्क्वायर। हो गया ना। उसके बाद से और यहाँ क्या देगा, प्लस, यानी b है ना, तो b क्या क्या है, एक्स स्क्वायर। हो गया ना जी। तो 13 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 13 169, a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, a एक्स स्क्वायर माइनस 7 गुना 14x और प्लस 7 7 49, b स्क्वायर हो जाएगा जी। अब प्लस क्या जी, एक्स स्क्वायर। अब समझना है यानी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है कितना हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 169 बराबर कितना जी, 2x स्क्वायर। अब माइनस क्या जी, 14x प्लस कितना 49, माइनस 14x प्लस क्या जी 49 होगा ना जी। इसको उठाकर इसके पीछे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49, और जैसे ही जाएगा इधर तक क्या हो जाएगा, माइनस क्या 169 बराबर में क्या जी 0, यानी 2x स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 14x, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -120 हो जाएगा जी। बराबर क्या, क्यों -120 हो जाएगा, क्योंकि 169 माइनस में है, प्लस 49 है, तो इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, -120 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 सब में कॉमन है कि नहीं। कॉमन कब लिया जाता है, जो सब में होगा तो कॉमन होगा, सब में नहीं होगा तो कॉमन नहीं होगा। अब बताओ यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यानी 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, अब -7 दूना 14 माइनस 60 अब बराबर क्या जी 0, और 2 इसमें गुणा भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर क्या जी 0। अब इसको क्या करना है, जोड़ने घटाने में 7 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या होना चाहिए 60 आना चाहिए। तो 12 5 60 होता है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या 12x आप प्लस क्या जी 12 5 रखेंगे, प्लस में रखेंगे ना, क्यों प्लस में रखेंगे, तो -12 में से 5x घटेगा तो 7x नहीं बचेगा। अब माइनस कितना जी 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, हो गया ना जी। तो इतना हो गया। इसको क्या करेंगे यानी क्या लिए थे, यानी लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस क्या जी 5x अब माइनस 60 बराबर क्या जी, ये था जी, ये था जी। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा -7 बचेगा जी। पाँच नहीं था उसमें, देखिए 12 5 60, हाँ 12 था ना जी, यस सर 12 था यहाँ सर। गलत हो गया, यानी यहाँ हाँ 12 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब 12 5 यानी प्लस कितना जी 5x माइनस कितना जी 60 बराबर क्या जी 0, हो गया ना। अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x अब माइनस क्या जी 12, x बाहर निकल गया ना जी, तो 12 अब प्लस क्या जी 5 यहाँ x, यानी 5 जब बाहर लेंगे तो x बचेगा जी, अब माइनस तो माइनस अब 12 5 60 बराबर क्या है 0। अब देखो x माइनस 12 हो जाएगा, ये दोनों समान हो गए जी। एगो x माइनस क्या हो जाएगा x अब प्लस क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x माइनस 12 बराबर 0, एगो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या हो गया 12, कहाँ 12 हो जाएगा कि वहाँ प्लस है, क्योंकि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा -5। इसका 2 मूल था, निकालना था, लेकिन आंसर क्या होता है रियल में प्लस वाला होता है। अब इसमें मतलब एक बार मैंने बता रहा हूँ कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक फॉर्म क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक फॉर्म यानी एक बार पूरा हम लोग समझेंगे। यानी द्विघात समीकरण का मानक फॉर्म होता है क्या, यही हमारा जो भी क्वेश्चन था खत्म हो गया, ठीक ना, समाप्त हो गया। यानी जितना भी बेसिक था उतना हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना। यानी द्विघात समीकरण में पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि मानक फॉर्म क्या होता है जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है जी, bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। अगर इस तरह रहेगा तो समझेंगे द्विघात समीकरण है। या इसको दो भाग, यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जी, एक होता है क्या जी, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एगो मिश्रित, एगो क्या होता है जी, मिश्रित, एक क्या होता है जी मिश्रित द्विघात समीकरण। इतना समझे ना जी, मिश्रित द्विघात समीकरण। यानी इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए बराबर क्या होना चाहिए 0। यानी bx का इसका मान नहीं होना चाहिए। इससे एग्जाम्पल मैंने समझाया था क्या, 6x स्क्वायर प्लस क्या 7 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो समझेंगे क्या शुद्ध द्विघात समीकरण है। इसको बताया गया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस सी रहेगा तो क्या रहेगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसका 3 मूल था। मैंने बोला कि अगर द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाना है तो इसको 3 मूलों से गुजरना पड़ेगा। तो 3 मूलों द्विघाती सूत्र कब निकलेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो। यानी इसका मूल क्या होना चाहिए, यानी विवेचक पहले निकालना। विवेचक क्या होता है, डी से सूचित करना। किससे जी, डी से सूचित करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सूत्र लगाना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस का जी 4ac। आज जानते हो इससे बड़ा एम बराबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा एम बराबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। इसको अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या 3 को फॉर्म में टूटेगा ना जी। पहला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बड़ा होगा किससे, 0 से। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या समझेंगे, ये वास्तविक एवं असमान होगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं क्या होगा जी, असमान होगा। यही ना शब्द हम लोग पढ़े जी, असमान होगा। और क्या दूसरा पॉइंट क्या पढ़े हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। तो क्या होगा, वास्तविक एवं क्या होगा, समान। समान क्यों होगा, क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। और तीसरा अभी हम लोग पढ़े क्या, तीसरा हम लोग पढ़े हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा क्या होगा, यानी इससे बड़ा 0 हो जाएगा तो हमारा वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर वास्तविक लिखता हूँ, वास्तविक मूल नहीं ना जी। अब समझना है, अगर ये 2 रहेगा, ये 2 को रहेगा टर्म्स, तो हम लोग द्विघाती सूत्र पर निकालेंगे। 2 को टर्म्स रहेगा तो द्विघाती सूत्र पर नहीं निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या मैंने बताया था अभी, द्विघाती सूत्र क्या बताया था, इसका दूसरा नाम क्या है, श्रीधरचर्या नियम। श्रीधरचर्या नियम। इसको क्या करना पड़ेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या जी 2a। इस तरह पर हम क्या निकाल लेंगे। और यहाँ x का मतलब होता है अल्फा कमा बीटा का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, 2 मूल निकल जाएगा, ठीक ना। इतना चीज हम लोग पढ़े। तो द्विघात समीकरण अभी मैंने जितना बताया, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया, पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अब ज्यादा नहीं पूछने वाला है, बस इसी बेस पर सारा क्वेश्चन पूछेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।